नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। इसका आधार है एक फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो। जी हाँ, और कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अनजाने में समय के पार चला जाता है। और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सीधे 30 साल से ज्यादा भविष्य में। सोचिए, 1990 का एक शरारती बच्चा थियो अचानक खुद को 2022 में पाता है। बाप रे। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, किरदारों के सफर को देखेंगे, खासकर थियो और उसके बड़े भाई ऑस्कर के रिश्ते को। और हाँ, वो टाइम पोर्टल्स, समय में यात्रा करवाने वाले वो रहस्यमयी रास्ते, उन पर भी बात करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या असर होता है। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी के शुरुआती हिस्से से। 90 का दशक, 1990s। थियो का किरदार कैसा था? अरे बहुत शरारती। जैसा कि सोर्स बताता है, होमवर्क दूसरों से करवाना, पाइप पकड़कर खिड़की से कमरे में घुसना, ऐसी हरकतें। हाँ हाँ, और इसी शरारत में एक दिन वो छत से केले का छिलका फेंकता है। और वो छिलका हवा में गायब, है ना अजीब, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। यहीं से उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। एक तरह से अनजाने में टाइम पोर्टल मिल गया उसे। हाँ, वो हैरान हो गया। फिर उसने पहले अपना रोलर स्केट फेंका, फिर एक पत्थर, सब गायब। वो फौरन अपने बड़े भाई ऑस्कर को बताने गया होगा। गया तो, पर ऑस्कर पहले से ही भयंकर गुस्से में था। वजह, थियो ने उनकी माँ के, मतलब जो साइंटिस्ट थी, उनके जरूरी रिसर्च नोट्स फाड़ दिए थे। ओह, और उनकी माँ तो गायब हो चुकी थी रहस्यमय तरीके से। हाँ, और माँ के गायब होने पर दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग थी। यहीं से उनके बीच का तनाव दिखता है। ऑस्कर को क्या लगता था? ऑस्कर मानता था कि माँ टाइम पोर्टल्स पर रिसर्च करते हुए किसी और समय में फंस गई हैं। वो उन नोट्स उन्हें वापस लाना चाहता था। और थियो? उसे ये सब बकवास लगता था। हाँ, उसे लगता था माँ शायद किसी के साथ भाग गई। मतलब एक भाई उम्मीद पाले था, दूसरा मायूस था। तो जब थियो ने इस गायब होने वाले छेद के बारे में बताया, ऑस्कर को यकीन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। उसे लगा माँ के नोट्स फाड़ने की गलती से ध्यान हटाने का बहाना है। बहस बढ़ गई। और फिर थियो ने गुस्से में क्या किया? उसने वो कर दिया जिसने सब बदल दिया। ऑस्कर का प्यारा कछुआ, उसे उठा के उसी पोर्टल में फेंक दिया। ओ नहीं, बेचारा कछुआ। वो तो ऑस्कर के लिए बहुत मायने रखता होगा। हाँ, शायद अकेलेपन का साथी था। ऑस्कर तो रोने लगा। उसने मिसिंग पोस्टर्स भी लगाए कछुए के लिए। थियो को तब अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। बहुत गहरा एहसास। उसे इतना पछतावा हुआ कि सब ठीक करने के लिए वो खुद ही उस पोर्टल में कूद गया, बिना सोचे समझे। एक बच्चे का फैसला, और कूदते ही कहाँ पहुंचा वो? उसी अजीब जगह जहां केला, स्केट, पत्थर और वो कछुआ भी था। जैसे पोर्टल चीजों को कहीं जमा कर रहा हो। अच्छा, तो उसने कछुए को वापस रखा? हाँ, कछुए को उठाया, चुपचाप घर आया, उसे उसकी जगह पर रखा और सो गया। उसे लगा सब ठीक हो गया। लेकिन अगली सुबह कहानी पलट गई। बिल्कुल। सुबह उठा तो देखा, भाई ऑस्कर तो है, पर वो बूढ़ा हो चुका है। हाँ। दादी भी इतनी बूढ़ी कि उसे पहचान ही नहीं रही। क्या मतलब, वो 1990 से सीधा 2022 में पूरे 32 साल आगे। जरा सोचिए उसकी हालत। अपना भाई अचानक एक उम्रदराज फिजिक्स प्रोफेसर। हाँ, और ऑस्कर भी थियो को देखकर इतना चौंका कि बेहोश हो गया। होश आने पर उसे पता चला होगा कि क्या हुआ है। धीरे धीरे बात समझ आई। थियो भविष्य में था, और यहाँ हम ऑस्कर की बदली हुई जिंदगी देखते हैं। वो अब भी अकेला है। और यही एलिना की एंट्री होती है ना? हाँ, एलिना, बचपन की दोस्त, अब उसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर, डिवोर्सी, 2 बच्चों की माँ। जिसे ऑस्कर बचपन से पसंद करता था पर कभी कहा नहीं। बिल्कुल। 32 साल बाद भी वही हिचक। देखिए, टाइम ट्रैवल सिर्फ दुनिया नहीं बदलता, लोगों के अंदर भी बहुत कुछ वैसा ही रह जाता है या बदल जाता है। थियो तो अब वापस जाने के लिए बेचैन हो गया होगा। घर की याद, दादी की डांट का डर। हाँ, वो भागा भागा वापस उसी छत पर गया, पोर्टल में कूदने की कोशिश की। लेकिन पुत्तर इस बार गायब नहीं हुआ। वो पोर्टल बंद हो चुका था। कम से कम 2022 से 1990 जाने के लिए तो बंद था। ओह, तो वापसी आसान नहीं थी। यही ऑस्कर समझाता है कि टाइम ट्रैवल कोई स्विच नहीं है कि ऑन किया ऑफ किया। आने का रास्ता अलग, जाने का अलग हो सकता है। ये कहानी का एक नियम बन जाता है। आगे जाना शायद आसान हो, लौटना पहेली है। बिल्कुल। अब उन्हें 2022 से 1990 जाने का नया रास्ता, नया पोर्टल खोजना था। ऑस्कर मदद के लिए थियो को एक सीनियर प्रोफेसर के पास भी ले गया। पर प्रोफेसर ने माना होगा? कहाँ, उन्होंने तो ऐसी अवैज्ञानिक बातों को सिरे से खारिज कर दिया। बोले ये सब मुमकिन नहीं। और थियो के लिए 2022 की दुनिया कैसी थी, स्मार्टफोन वगैरह देखकर? अरे वो तो हैरान था। बिना तार के बात, स्क्रीन पर उंगली फिराने से चीजें होना, ये देखकर मजेदार लगता है, पर ये थियो का अकेलापन भी दिखाता है कि वो अपनी दुनिया से कितना कट गया है।
वापसी की कोई उम्मीद नजर आई फिर? हाँ, एक उम्मीद जगी। थियो को याद आया कि उसने माँ के नोट्स फाड़ते समय एक हाथ से लिखी लिस्ट मिली थी जिसे उसने ऑस्कर को चिढ़ाने के लिए डिक्शनरी में छुपा दिया था। अच्छा, शायद उसमें कोई सुराग हो। पर डिक्शनरी कहाँ थी? पता चला दादी ने वो डेविड को दे दी थी। डेविड एलिना से जुड़ा है और ऑस्कर का पुराना दोस्त भी। देखिए कैसे कहानी के धागे जुड़ रहे हैं। हाँ, वो डेविड की दुकान पर गए, वहीं एलिना भी मिल गई। थियो ने उसे पहचान लिया? फौरन। पर ऑस्कर ने झूठ बोल दिया कि थियो उसके कजन का बेटा है। शायद वो एलिना से सच छुपाना चाहता था या खुद भी झिझक रहा था। और थियो की शरारतें वो बंद हुई? कहाँ, मॉल में वीआर हेडसेट देखकर इतना उत्साहित हुआ कि गलती से तोड़ दिया, महंगा वाला। और हर्जाना ऑस्कर को ही भरना पड़ा होगा। हाँ जी, ये दिखाता है कि थियो बदला नहीं था, दुनिया बदल गई थी। फिर वो एलिना के घर भी गए। हाँ, वही थियो ने आजकल के वीडियो गेम्स देखे दंग रह गया। एलिना के बेटे जैन के साथ खेलने लगा। इसी बीच ऑस्कर को डिक्शनरी में वो लिस्ट मिल गई। तो लिस्ट से पोर्टर मिल गया? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। लिस्ट में लिखी जगहों पर उन्होंने चीजें फेंक कर देखी, पर कुछ नहीं हुआ। ऑस्कर को लगा कैलकुलेशन में कोई गलती है। मामला सिर्फ जगह का नहीं, शायद समय का भी था। इसी दौरान थियो ने ऑस्कर से कुछ पूछा भी था ना, उसके अकेलेपन के बारे में? हाँ, उसने पूछा कि वो अकेला क्यों है, एलिना को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताता। ऑस्कर टाल गया, पर थियो तो थियो है। क्या किया उसने? चुपके से ऑस्कर के फोन से डेविड, एलिना और उसके बच्चों को डिनर पर बुला लिया। अरे वाह, मैचमेकर बन गया। हाँ, और उस डिनर पर ऑस्कर और एलिना थोड़ा करीब आए भी। खैर, अगले दिन एलिना थियो को शॉपिंग ले गई। और यही राज खुला। हाँ? कैसे? ट्रायल रूम में थियो आदत से मजबूर होकर फुटबॉल पर फनी कमेंट्री करने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में करता था। और एलिना ने पकड़ लिया। बिल्कुल, उसे फौरन याद आया ये आवाज, ये अंदाज, ये तो ऑस्कर का छोटा भाई थियो है, वो जो सालों पहले गायब हो गया था। वो हैरान थी कि थियो बड़ा क्यों नहीं हुआ। फिर थियो ने सब बता दिया होगा, टाइम पोर्टल वाली बात। हाँ, पूरी कहानी। एलिना को यकीन करना मुश्किल था, पर थियो सबूत था। उसने ऑस्कर से पूछा, ऑस्कर ने छत से पत्थर फेंका और इस बार वो उछलकर वापस आ गया। यानी एक पोर्टल मिल गया। हाँ, और यहीं ऑस्कर टाइम पोर्टल्स के बारे में और बताता है। कहता है कि 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? कौन कौन से? पहला, जो सीधा एक समय से दूसरे में ले जाए, जैसे थियो आया था 1990 से 2022। दूसरा, रैंडम वाला, जो कहीं भी किसी भी समय या जगह भेज सकता है। ओ, वो तो खतरनाक हुआ। हाँ, तीसरा, सबसे खतरनाक, जिससे वापसी नामुमकिन है। बाप रे, मतलब एक गलत कदम और हमेशा के लिए फंस गए। बिल्कुल। अब उन्हें सही पहले वाले पोर्टल से थियो को 1990 भेजना था। लेकिन एलिना को एक डर सताने लगा है ना? हाँ, उसे लगा कि अगर थियो वापस गया और अतीत बदला तो कहीं उसके बच्चों का अस्तित्व ही ना मिट जाए। ये एक बड़ा नैतिक सवाल है, क्या अतीत बदलना सही है? टाइम ट्रैवल फिल्मों का ये क्लासिक सवाल है। ऑस्कर ने वादा किया कि वो ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे एलिना की जिंदगी ना बदले, पर कैसे? तभी थियो ने एक अजीब सा आइडिया दिया। क्या आइडिया? उसने कहा, माँ के लिखे कोऑर्डिनेट्स क्रैक करने के लिए एलिना के बच्चों ब्रांडा और नेथन की मदद लेते हैं। उसका तर्क था कि अगर वो मदद करेंगे मतलब वो भविष्य में मौजूद रहेंगे। हाँ, बच्चों वाला लॉजिक, पर शायद काम कर गया। हाँ, बच्चों ने मिलकर मैप से एक लोकेशन ढूंढी। थियो जोश में आकर पानी में कूद गया। उसे लगा यही 1990 का रास्ता है। ब्रांडा और नेथन को भी कूदना पड़ा। और वो पहुंच गए 1990? नहीं, किनारे पहुंचे तो देखा शहर है ही नहीं, सिर्फ पहाड़। शहर अभी बसा ही नहीं था। वो गलती से 1949 में पहुंच गए थे। क्या मतलब वो रैंडम वाला पोर्टल था। हाँ। थियो की एक और गलती उन्हें नई मुसीबत में डाल गई। उधर 2022 में एलिना और ऑस्कर परेशान। उन्हें लगा होगा बच्चे 1990 पहुंच गए। शायद। इधर 1949 में बच्चे फंस गए, पैसे नहीं, फोन बेकार, जमाना अनजान। फिर उन्होंने क्या किया? ब्रांडा और नेथन निकले जुगाड़ू। वायरलेस ईयरफोन से माइंड रीडिंग का शो करने लगे। नेथन दूर से नाम पढ़कर ब्रांडा को बताता और लोगों को लगता लड़की जादू जानती है। क्या बात है, पैसे कमाए? हाँ, पर पुलिस आ गई। भागने के लिए थियो ने एक सीटी बजाई, खास धुन जो दादी ने सिखाई थी। और उस सीटी से क्या हुआ? वही सीटी उन्हें गैंग के चंगुल में फंसा गई, क्योंकि वो गैंग का सीक्रेट कोड थी। अरे बाप रे, एक मुसीबत से निकले दूसरी में फंसे। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। गैंग में एक जवान औरत थी, वो थियो की जवान दादी निकली। क्या सच में? हाँ, पता चला दादी कभी इस गैंग का हिस्सा थी। थियो ने उन्हें पहचान कर गले लगाया, पर बताया नहीं कि वो कौन है। परिवार का कैसा इतिहास सामने आया। उधर 2022 से ऑस्कर और एलिना पहले 1990 वाले पोर्टल से अतीत में गए। हर तरफ थियो के मिसिंग पोस्टर। फिर उन्होंने अपने ही घर में छिपकर छोटे ऑस्कर को थियो के लिए रोते हुए देखा। ओह।
भविष्य से आए ऑस्कर के लिए कितना मुश्किल पल होगा वो। बिल्कुल। इधर 1949 में थियो ने एक और कमाल किया। उसने अपनी जवान दादी के साथ फोटो खिंचवाई और फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के सही नए कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अच्छा, इसका असर क्या हुआ? यही तो टाइम पैराडॉक्स है। जैसे ही 1949 में फोटो पर लिखा, फौरन 1990 में दादी के फोटो फ्रेम में रखी उसी तस्वीर पर असर हुआ। तस्वीर बदल गई। बदल गई कैसे? उसमें थियो के साथ ब्रांडा और नेथन भी दिखने लगे और पीछे लिखे कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। जानकारी अतीत से भविष्य में पहुंच गई। कमाल है। तो अब ऑस्कर और एलिना को पता चल गया कि बच्चे 1949 में हैं और उन्हें बचाने का रास्ता भी। हाँ, पर उन्हें पहले 2022 लौटना पड़ा, फिर सही कोऑर्डिनेट्स वाले पोर्टल से 1949 जाना पड़ा। वो 1949 पहुंचे, गैंग से मिले और फिर एक और संयोग। क्या? उन्हें गैंग का जो सदस्य गाड़ी में छोड़ने आया वो असल में उनके दादाजी थे। हद है, सब जुड़े हुए थे। बच्चे मिल गए। हाँ, एलिना अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई। लेकिन थियो, वो मान गया वापस जाने को? नहीं, वो जिद करने लगा कि उसे 1949 में ही रहना है। उसे शायद वहां अच्छा लग रहा था। ऑस्कर परेशान हो गया। फिर ऑस्कर ने उसे समझाया होगा। हाँ, भाई के प्यार का वास्ता दिया, याद दिलाया कि 1990 वाले छोटे ऑस्कर को उसकी कितनी जरूरत है, वो कितना अकेला है। ये बात असर कर गई होगी। आखिर में थियो मान गया। दादाजी की मदद से वो 2022 वापस जाने वाला पोर्टल ढूंढते हैं और सब लौट आते हैं। चलो, एक पड़ाव पार हुआ। अब थियो को 1990 भेजना था। हाँ, पोर्टल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला, पर थियो फिर हिचकिचाया। कहने लगा 1990 में अकेला लगता है, माँ बाप नहीं है। वो बड़े ऑस्कर के साथ रहना चाहता है जिसमें उसे पिता जैसा लगता है। ओह, ये तो भावुक पल था। ऑस्कर ने उसे प्यार से समझाया कि छोटे ऑस्कर को भी उसकी उतनी ही जरूरत है। भारी मन से थियो 1990 वाले पोर्टल में चला गया। 1990 में उसकी वापसी पर तो खुशी का माहौल होगा। बहुत। छोटा ऑस्कर, दादी सब बहुत खुश थे। थियो ने किडनैपिंग की झूठी कहानी सुना दी। और छोटे ऑस्कर को सच बताया। हाँ, बाद में अकेले में बताया। 2022 वाला फोन भी दिखाया। छोटा ऑस्कर पूरी तरह समझाया नहीं, पर दोनों भाइयों ने फैसला किया अब पोर्टल का इस्तेमाल कभी नहीं, वर्तमान में जीना है। ये एक अच्छा सबक था, समय से खेलने के बजाय अपने आज को जीना। बिल्कुल। कहानी फिर 2022 में आती है। थियो और ऑस्कर दोनों भाई अब बड़े होकर साथ हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। थियो ने छिड़ा होगा, एलिना आई होगी। हाँ, और उसने ऑस्कर को हिम्मत दी कि अब सही वक्त है एलिना से दिल की बात कहने का। एलिना का डिवोर्स हो चुका है, बच्चे हैं। भविष्य बदलने वाला वादा अब नहीं टूटेगा। वक्त ने एक मौका दिया था। ऑस्कर दरवाजा खोलता है, सामने एलिना खड़ी है। अब आगे क्या हुआ ये सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना, एक आखिरी रहस्य था। हाँ बिल्कुल, आखिर में हम बहुत पुराने समय का एक सीन देखते हैं। एक पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलती है थियो और ऑस्कर की माँ, वो साइंटिस्ट। क्या उनकी माँ? इतने पुराने समय में? हाँ, और वो उस प्राचीन युग के लोगों को विज्ञान पढ़ाना शुरू कर देती हैं। ये तो कमाल का अंत है। मतलब पूरी कहानी, थियो का सफर इस शरारत से शुरू होकर भविष्य, अतीत, रिश्तों की उलझनें, समय यात्रा की मुश्किलें, सब कुछ देख लिया हमने। हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि छोटी गलतियां बड़े नतीजे ला सकती हैं, पर परिवार का प्यार हर मुश्किल में साथ देता है। और टाइम ट्रैवल जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी, और कई नैतिक सवाल भी खड़े करता है। जैसे कि क्या अतीत बदलना ठीक है? उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? बिल्कुल। और अंत में वो बड़ा सवाल, क्या माँ का अतीत में जाकर विज्ञान पढ़ाना ही वो वजह थी जिससे वो भविष्य बना जो हमने देखा, या ये कोई नई टाइमलाइन थी? और हाँ, 2022 में ऑस्कर और एलिना का क्या हुआ? क्या वो एक हुए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहानी सोचने पर मजबूर करते हैं। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। इसका आधार है एक फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो। जी हाँ, और कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अनजाने में समय के पार चला जाता है। और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सीधे 30 साल से ज्यादा भविष्य में। सोचिए, 1990 का एक शरारती बच्चा थियो अचानक खुद को 2022 में पाता है। बाप रे! तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, किरदारों के सफर को देखेंगे, खासकर थियो और उसके बड़े भाई ऑस्कर के रिश्ते को। और हाँ, वो टाइम पोर्टल्स, समय में यात्रा करवाने वाले वो रहस्यमयी रास्ते, उन पर भी बात करेंगे।